हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। तो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, चैप्टर 5 हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसकी 5.5 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो फंक्शन हमें मिलेंगे किस फॉर्म में रहेंगे बच्चों, वो आपके रहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म रहेगी। अब तक बहुत सारी फॉर्म हम कर चुके हैं। हमने लॉगरिथम फंक्शन को उसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, और एक हमने किया था कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हमने फाइंड करना हम कर चुके हैं। अब जो हमारे पास जो फंक्शन दिया होगा वहां पर जो दो वेरिएबल होंगे, ना तो आपके इम्प्लिसिट फॉर्म में होंगे और ना ही आपके वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में रहेंगे। तो एक थर्ड वेरिएबल जो उनके साथ इंटरलिंक होगा उसको लेके चलेंगे, उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव, और उस वेरिएबल जो थर्ड आपका वेरिएबल रहेगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे, और उस फंक्शन को हम कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म वो रहेगी। तो आज हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। जो फंक्शन आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में रहेंगे उनका हम आज डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जबकि एक्सरसाइज 5.6 रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.6। क्या हमें इस एक्सरसाइज में करना बच्चों, देखिए, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे वहां पर हमें क्या करना है, ये कहा गया है कि जो आपके x और y कनेक्टेड रहेंगे, एक आपका थर्ड वेरिएबल रहेगा उसको हम पैरामीटर कहेंगे, उसको बिना एलिमिनेट किए हमें dy/dx फाइंड करना है। ध्यान रखिए, अब यहाँ पर x और y में दो आपके फंक्शन दिए गए हैं और t एक आपका थर्ड वेरिएबल यहाँ पर रहेगा, वो आपका पैरामीटर रहेगा। तो ये जो फॉर्म आपकी रहेगी यहाँ पर, ये रहेगी आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि t जो आपका है इन x और y को लिंक करता है एक दूसरे के साथ। तो कैसे बिना इसको एलिमिनेट किए t को हम कैसे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव किसी फंक्शन का, यानी कि dy/dx कैसे फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं इसको। तो पहले हमने क्या करना है, अब मैं इन दोनों फंक्शन को इनका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहां पर t के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। देखिए अब यहां पर दिया गया ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 2at²। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पर जो हमारा थर्ड वेरिएबल है वो जो का पैरामीटर आपका यहाँ पर वो t है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो भी आपको दिया होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। चलिए तो क्या रहेगा, जब मैं x को x के रिस्पेक्ट में करता हूं तो 1 होता है, ध्यान रखें। अब मैंने x को करना है y t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखें। तो क्या बन जाएगा आपका ये dx/dt हो जाएगा। और जब मैं यहां पर करूंगा यहां पर वही रूल रहेगा। अब क्योंकि यहां पर a आपका कांस्टेंट रहेगा, t का हमने करना तो 2 आगे आएगा और 2 ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई 2 to 4 हो जाएगा a, और पावर को हम कम करते हैं 1, तो हमारे पास आ जाएगा। ऐसे में इसको करूंगा डिफरेंशिएट, तो आपको हो जाएगा dy/dt, यहाँ पर 4at³। ये कैसे आया हम कर चुके हैं, हमने एक्सरसाइज की है 5.5 5.4 हम कर चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy/dx। तो dy/dt को मैं डिवाइड करूंगा dx/dt से, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट के साथ, क्या हो जाएगा dy/dt डिवाइड बाई dx/dt हो जाएगा, और यहाँ पर 4at³ हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे देख क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपको हो जाएगा इस प्रकार से dy/dt, यहाँ पर dt/ में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा dx/dt का, और यहां पर कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल करें, 4t कैंसिल हो जाएगा, और t से t³ को जब डिवाइड करो t² रहेगा, यहां पर ये कैंसिल आपको हो जाएगा, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमने फाइंड करना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर जो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म दी वो इस प्रकार से x इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू जो हमें दिया गया b cos थीटा। तो यहां पर एक जो पैरामीटर आपका रहेगा वो थीटा रहेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे उसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब ये ध्यान रखें हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे। तो ये dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। a आपका कांस्टेंट है और cos थीटा का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा cos का माइनस होता है साइन, तो माइनस साइन थीटा और थीटा करेंगे क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आ जाएगा। ऐसे ही फिर मैं करूंगा इसको, तब का ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ भी cos है उसका माइनस साइन होगा और फिर वही थीटा है, थीटा का आपका 1 हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे इसको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में, ये कैंसिल आपको हो जाएगा। तो क्या रहेगा हमारे पास डी एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स रहेगा। चलिए इनको भी डिवाइड करेंगे तो माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल, तो क्या रहेगा b अपॉन में ए। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक रहेगा। इस प्रकार से हमने फाइंड करना है किसी भी फंक्शन का जो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको दिया हो, तो ये हमने फाइंड इस प्रकार से करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ के स्टेटमेंट इस प्रकार दी गई, इनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिए गए x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t, तो यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है वो आपका क्या रहेगा 2 रहेगा, t रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर वो t रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव्स का फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt और साइन का होता है cos t और t का जब करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसका भी करेंगे सेम एज dy अपॉन dt cos का माइनस साइन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर 2t आपका दिया गया है, t का तो t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, लेकिन यहाँ पर 2t है, जब इसका करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा। तो उसको हम इस प्रकार लिख ले dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t। ये हमारी सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दें, जब डिवाइड करेंगे dt कैंसिल हो जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो dy अपॉन dx, जब इसको डिवाइड इससे करेंगे t कैंसिल आपका है dt, तो माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस t, ये हमारे पास बन जाएगा। अब क्या इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तक हमारा आंसर इसका रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस पर अप्लाई कर दें प्रॉपर्टीज, कौन सी 2 और साइन 2 थीटा की हमारे पास एक है, क्या थी 2 साइन टी कॉस टी। यहाँ पर टी हमारा एंगल, तो टी लिखा जाएगा और ये कॉस टी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 साइन टी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन में t। तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, और जब मैं यहाँ पर करूँगा इसको 4t, t का 1 हो जाएगा तो 4 रहेगा, और जब मैं इसको करूँगा डिफरेंशिएट dy अपॉन dt, अब 1 अपॉन t है तो क्या होगा, इसका ध्यान रखें, इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 तो रहेगा सेम एज टी स्क्वायर। कैसे होगा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मैनी टाइम। तो ये आपकी सेकंड, दोनों का डिवाइड कर दें तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा,
डी वाई अपॉन डी टी को इससे डिवाइड करोगे, डी टी कैंसिल हो जाएगा आपका, वो आपका आएगा तो -4t² और डिवाइड करूँगा माइनस, अब ये +4 से, तो बाई 1 इसका लगा के इसको इस प्रकार से लिखे 4t², ये 1/t 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/t²। तो ये हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th के स्टेटमेंट में यहाँ पर दी गई इस प्रकार से, देखिए पहले 5th को करते हैं सॉल्व। x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा। तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपका जो पैरामीटर क्या है थीटा रहेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन आपके हैं। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर डिवाइड इसको करते चलिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा और cos का माइनस साइन थीटा और थीटा का आपका 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसका जब करेंगे cos का माइनस साइन होगा, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और जब 2 थीटा करेंगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब इसका हमारे पास डेरिवेटिव रहेगा। ऐसे हम इसको करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा और साइन का यहाँ पे cos थीटा रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा दिया गया, फिर वही रहेगा। इस एंगल को करूँगा मैं डिफरेंशिएट, तो क्या है ध्यान रखिए, इसका जरूरी है हमने करना, तो इसका आपका 2 हो जाएगा क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा का आपका 1 हो जाएगा। अब इन दोनों पर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर डिवाइड कर दें तो डी वाई अपॉन, अब यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाए किससे करेंगे, डी एक्स अपॉन में, तो इनको डिवाइड करने थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका रहेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये चाहे ना भी लिखे, डायरेक्ट ये भी लिखे क्योंकि कैंसिल आपका हो जाएगा। पर इसको लेंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाई माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इसमें कुछ और हमें करने की जरूरत नहीं है, बस चाहे तो इन दो टर्म को आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेम एज cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन में पहले पॉजिटिव टर्म को 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। तो ये इसका आपका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 हमें दिया गया, देखिए यहाँ पर भी x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस में साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस में cos थीटा में दिया गया। तो यहाँ पे थीटा ही आपका रहेगा, जो थर्ड आपका वेरिएबल है पैरामीट्रिक, ये भी आपका रहेगा फॉर्म। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों करेंगे। पहले इसको करेंगे फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ऐसे ही रखें, मर्जी है। इसको ऐसे रख लेते बाहर। जब मैं थीटा का करूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ध्यान रखें तो 1 हो जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में 1 रहेगा, थीटा किसी और के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर आपका वो चेंज होगा। साइन का होता है cos थीटा, ये बन जाएगा, और थीटा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 रहेगा। फिर इस फंक्शन को लेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा, अब 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा। और इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा 0, तो माइनस a साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा के साथ, तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इनको डिवाइड करेंगे ऐसे, फिर राइट हैंड साइड ए साइन थीटा डिवाइड बाई, इसको ऐसे रखें
ए इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे, हमने साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी की है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, एक आइडेंटिटी हमने की है, इसका हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और एक कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी की है, बहुत सारी है, 4 आइडेंटिटी हमने की है। अब यहाँ पर भी उसका यूज करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा दिया आपका, तो आपका क्या रहेगा, ए एज इट इज रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रहेगा। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एंगल सेम है, एक साइन रहेगा, तो कोस अपॉन साइन हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या रहेगा, माइनस के कोट थीटा अपॉन 2। तो ये हमारा इसका आंसर। नंबर 8 की स्टेटमेंट में क्या दी, देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस लॉग टेंजेंट टी दिया गया है और y इज इक्वल टू सिंपल सा a साइन टी हमें दिया गया है। यही फंक्शन आपका सेम ही रहेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीटर आपका t रहेगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt रहेगा, और a को तो बाहर ही रखें। जब मैं कोस का करूंगा तो माइनस साइन टी होगा, टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर हम लॉग का करेंगे, लॉग का होता है 1 अपॉन में टेंजेंट टी अपॉन में 2 रहेगा। फिर टेंजेंट का करूंगा तो सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर टी अपॉन 2। और ध्यान रखें, फिर मैं करूंगा इस एंगल का टी अपॉन 2 का, टी का 1 होगा तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें इसको करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, dx अपॉन dt, a ये साइन ही रहेगा तो सेम है, इसमें क्या कर सकते हैं, अब मैं टेंजेंट को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कोस, कोस आपको पड़ जाएगा, या फिर टेंजेंट को 1 अपॉन कोट लिख लें। आप जैसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सीकेंड स्क्वायर को मैंने लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख लिया, इसको मैंने 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी अपॉन 2 हो जाएगा, और इसका cos t अपॉन 2 अपॉन में sin t बाई 2 लिख सकते हैं इसको ऐसे, इस प्रकार से। टेंजेंट को हमने ब्रेक डाउन किया किस फॉर्म में, साइन अपॉन कॉस की, तो यहां से क्या होगा, a cos कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 सेम एज रहेगा। तो यहाँ पर क्या बचता है, देखिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी, यहाँ पर अब रहेगा cos t साइन टी और 2 रहेगा साथ में। देखिए पहले लिख लेते हैं एक बार, 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 ये बनेगा। और ये आइडेंटिटी बन चुकी किसकी, साइन की, साइन 2 थीटा की। अब यहाँ पर टी बाई 2 है तो क्या बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, क्योंकि साइन टी को हम लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2। अब इनको फिर सॉल्व करें, एलसीएम ले लें यहाँ पर। अब इसका तो क्या रहेगा, जब एलसीएम लेंगे तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, और जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम हमारे पास क्या रहेगा, साइन टी रहेगा, साइन टी, और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, 1 को हम फर्स्ट लिख लें, साइन स्क्वायर टी को बाद में लिख सकते हैं, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या हम इसमें और चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट, अब y इज इक्वल टू a साइन टी है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो डी y अपॉन डी टी, और a कांस्टेंट है और साइन का हो जाएगा cos t और t का 1 रहेगा। अब हम पहले डिवाइड कर देते हैं इनको, किसको करना होता है, dy अपॉन dt को किससे, dx अपॉन
dt, तो ये आपका सॉरी यहाँ पर कैंसिल क्या होगा, dt हो जाएगा, तो आपका रहेगा dy अपॉन dx रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो आपकी राइट हैंड साइड दी गई है उनको डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा, अब ये साइन कहाँ जाएगा, अब a से a कैंसिल हो जाएगा, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर, ध्यान रखें ये साइन ऊपर जाएगा, साइन t अपॉन कोस t, तो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कोस टेंजेंट, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेंजेंट t। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8th रहेगा, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9th में हमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9th की स्टेटमेंट देख क्या दी गई है, x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा और y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा में दिया गया है। पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीटर आपका थीटा रहेगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, और सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सेकेंड थीटा टेन थीटा हमारे पास ये रहेगा। इसका हम क्लास 11th में इनको कर चुके हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में यूज किया था, उससे फाइंड किया था इनका। अब फिर करेंगे इसका dy अपॉन डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट है और टेंजेंट का होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, बस डिवाइड करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो जब इनको डिवाइड करोगे तो ये आपका रहेगा dy अपॉन dx, जब इनको डिवाइड किया जाएगा थीटा, जो आपका d थीटा है वो कैंसिल आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपका रहेगा b सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन a सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, यहाँ से सेकेंड कैंसिल होगा, तो यहाँ पर रहता है हमारे पास क्या, b सेकेंड थीटा अपॉन में a टेंजेंट थीटा बचेगा। इसको क्या करें, चेंज कर सकते हैं इसको किस प्रकार से, देखिए dy अपॉन dx, सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा, और टेंजेंट को हम लिख सकते हैं cot, और cot होता है cos अपॉन में sin, इस प्रकार से cos थीटा अपॉन sin थीटा। जब इसको टेंजेंट को आप लिखेंगे sin अपॉन cos, तो cos आपको ऊपर आ जाएगा, cos से cos कैंसिल, और यहाँ पर a भी है, ध्यान रखें साथ में, तो क्या बचता है हमारे पास b अपॉन a, और यहाँ पर 1 अपॉन में sin थीटा, और 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है बच्चों, कोसिकेंट थीटा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगी, b अपॉन a कोसिकेंट थीटा। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9th का। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10th हमें क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी हमें सेम एज करना है, 11th में थोड़ा अलग रहेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 10th दिया गया है, स्टेटमेंट दी गई है x इज इक्वल टू a cos थीटा, और प्लस में क्या है, थीटा इंटू साइन थीटा आपके पास दिया गया है, देखिए प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y क्या दिया गया है, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी क्वेश्चन नंबर 10 की, x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ भी पैरामीटर आपका थीटा रहेगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले इसको करोगे तो dx अपॉन डी थीटा, अब a बाहर रहेगा, कोस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और साइन अब यहाँ पर दो आपके फंक्शन मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, पहले थीटा किया मैंने 1, साइन को मैंने रखा सेम, फिर प्लस में थीटा सेम और साइन का हो जाएगा कोस थीटा। तो प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, और 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारे पास बचता है फाइनली dx अपॉन डी थीटा, आपका रहेगा a थीटा कोस थीटा, ये आ जाएगा।
ऐसे ही इसको करेंगे, जो सेकंड आपका है डी वाई अपॉन डी थीटा, तो यहां भी वही रहेगा, पहले साइन का कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा इंटू कोस थीटा दिया गया, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो क्या रहेगा, थीटा का 1 हो जाएगा, कोस फिर सेम रहेगा, बाहर माइनस से ध्यान रखें इस चीज का, और फिर मैं थीटा को सेम रखूंगा, यहां प्लस होगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं इसको, तो डी वाई अपॉन डी थीटा ए, ये कॉस थीटा, माइनस है बाहर ध्यान रखें, तो ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा, यहां से कॉस कैंसल, तो यहां पर फाइनली क्या बचता हमारे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास आएगा। अब हमें दोनों को डिवाइड करना है और फिर क्या वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स की। देखिए अब जो हमारे पास दो फंक्शन आपके हमने जिनको डिफरेंशिएट किया है, तो हम डिवाइड किसको करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से करेंगे, तो क्या रहेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास आएगा डिवाइड करके, और यहां पर आपका रहेगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन में रहेगा ए थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th रहेगा, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें इस प्रकार से फाइंड करनी है। और लास्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना है, ये थोड़ा अलग रहेगा, चलिए इसको समझते हैं इसमें करना क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या दिया, देखिए x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी दिया गया और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी हमें दिया गया है। और यहां पर मैं प्रूव करना सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में एक्स, तो ये हमें दिया गया। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, करना वही है, ये हमने प्रूव करना। चलिए तो पहले इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब टी करेंगे, एक यार ध्यान रखें हम लॉग से भी इसको कर सकते हैं, लॉग लेकर भी, और डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट यहां पर करेंगे तो क्या रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी, ध्यान रखें पहले मैं इस रूट का करूंगा, तो इस रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 आपका आगे आएगा, माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस का हो जाएगा, तो आपका यहां पर आ जाएगा इस प्रकार से ए साइन इनवर्स टी। कैसे करते हैं ध्यान रखें, कोई भी आपका फंक्शन इस प्रकार से रूट में दिया हो, मान लीजिए मैंने एक्स को लिया, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2, और जब रूल हमारा क्या, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या होगा, पहले 1/2 आगे आएगा और माइनस करेंगे 1, जब 1 माइनस करेंगे इसमें से क्या हो जाएगा, इसकी नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी, पॉजिटिव करेंगे अपॉन में आ जाएगा, फिर इसको रूट की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब हमने अभी क्या किसका, हमने इस एक्सपोनेंट जब कर रहेगा जो आपका ये स्क्वायर रूट उसका किया है, अब इस फंक्शन का करूंगा, ये आपका रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज टू पावर एक्स, और जब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, तो क्या रहेगा सेम इंटू लॉग ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए रहेगा। तो यहां पर जो आपका बनेगा, देखिए जब मैं इसको करूंगा तब क्या रहेगा, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, ये रहेगा, और इनटू में लॉग ए रहेगा। लेकिन ध्यान रखें यहां पर हमें फिर करना है साइन फंक्शन का भी। हमने पहले क्या किया, पहले मैंने किया, अभी आपका कंपोजिट फंक्शन रहेगा, और कंपोजिट फंक्शन को किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसका किया मैंने पावर का, फिर इस फंक्शन का किया, अब साइन इनवर्स का करूंगा तो क्या रहेगा, 1/√1 माइनस में टी स्क्वायर रहेगा, ये रहेगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा। थोड़ा सिंपली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए डी एक्स अपॉन डी टी 1/2, इन दोनों को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसकी 1 एक्सपोनेंट इसकी
हो जाएगी तो क्या बचेगी, यहाँ पर आपका रहेगा a रेज टू पावर में है, ये ध्यान रखें a के, तो a रेज टू पावर साइन इनवर्स t और इसका इस प्रकार से इंटू लॉग a अपॉन में √1 माइनस में टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक करते हैं इसको, फिर हम उसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट और फिर चेक करते हैं क्या हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसको वैसे करेंगे dy अपॉन में dt, तो क्या आएगा, बस ये सारा कुछ सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा ना, तो डायरेक्ट लिख ले इसको। कैसे करना है यहाँ बच्चों समझ चुके हो कैसे हमने करना है, लॉग से भी कर सकते हैं इसको, तो 1 अपॉन और ये भी सेम रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहेगा √a साइन अब यहाँ पर है तो कोस यहाँ पर आएगा, अब तो कोस इनवर्स टी रहेगा और लॉग a, ये हमारे पास आ जाएगा। जब क्योंकि सेम है, यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पर कोस है, डेरिवेटिव हमें ऐसे ही फाइंड करना है तो ये रहेगा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड। चलिए तो dy अपॉन dt को डिवाइड करेंगे, dx अपॉन dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा dy अपॉन में dx, तो क्या देखिए 1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर √a cos इनवर्स t और log a अपॉन में 1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में, ये दोनों ध्यान रखें, ये अपॉन में रहेगा इसके यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर और ये सेम एज रहेंगे, थोड़ा इसको लिख लेते अच्छे से 1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर √a और यहाँ पर साइन इनवर्स t और log a से log a कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और √1 माइनस टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता हमारे पास देखिए a रेज टू पावर cos इनवर्स t इसका स्क्वायर रूट अपॉन में यहाँ पर a रेज टू पावर यहाँ पर रहेगा साइन इनवर्स t, ये हमारे पास बचता है। और ध्यान से देखिए जो ये हमारे पास a रेज टू पावर साइन इनवर्स t का स्क्वायर रूट है, यहाँ पर ये क्या हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या रहेगा y रहेगा, तो ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, माइनस y अपॉन में x, तो माइनस इसमें और आना चाहिए था, कहाँ से आएगा वो ध्यान रखें। फिर कोस का जब हम करेंगे, जब हमने डायरेक्ट किया ना, एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोस का जो हम करते हैं इनवर्स फंक्शन का, साइन इनवर्स का तो आपका ये रहेगा साइन इनवर्स टी है तो 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कोस हो तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन में ये रहेगा, बस ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो जब हम इसका करेंगे, जब का कोस इनवर्स में फंक्शन आपका दिया गया है तो यहाँ पर माइनस और आएगा इसमें, तो यहाँ माइनस आपका रहेगा और फिर आपका माइनस आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको वेरीफाई प्रूव करना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th लास्ट क्वेश्चन आपका इसका रहेगा एक्सरसाइज का, तो इस प्रकार से हमने सॉल्व इनको करना। तो सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज थी, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे आज हमने इस वीडियो में सीखा है। सिंपल से क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी नहीं है क्योंकि हम डेरिवेटिव अच्छे से समझ चुके, पढ़ चुके हैं, सभी फॉर्म्स जो अपने किए हैं उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। एक आज नई फॉर्म हमने सीखी है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल करें, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।